मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सदिशों के गुणन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सदिश का गुणन दो प्रकार का होता है, इसके बारे में आपसे डिस्कस किया गया था। आज इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे संबंधित सवाल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहला, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण के लिए हम लोग यूज करते हैं cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ए इंटू मॉड बी। और यदि साइन थीटा से आप बनाते हो तो इसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता है। ये चीज यूज कर सकते हो आप। ठीक है, cos थीटा के लिए इतना, साइन थीटा के लिए इतना। दूसरा पॉइंट, वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप ए डॉट बी बटे जिस पर निकालना होता है ए पर प्रक्षेप है, इसीलिए ए नीचे डालना है, इसका ओवर मॉड बी पर ए का प्रक्षेप बराबर ए डॉट बी बटे मॉड बी का ओवर मॉड। देखिए, प्रक्षेप शब्द पर हम लोग डिस्कस नहीं किए थे कभी। ये प्रक्षेप होता क्या है आपको हम साइड में समझा देते हैं। देखिए, मान लिया जाए कोई वेक्टर का सदिश स्थिति ये है, वेक्टर ए और वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी का स्थिति। ठीक है, ये है वेक्टर बी का पोजीशन। अब वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी से हम लोग लंब डालते हैं। लंब डालें, ओ ए, इसको बी ले लेते हैं। ठीक है, तो लंब जो डलाया, मान लिया जाए ये एम पर लंब डलाया, तो लंब जो डाले, ये देखिए बी, ओ बी रेखा यानी वेक्टर बी से हम लोग ओ ए पर लंब डाले। ठीक है, तो ओ बी के सीधा में ये लंब डाले, तो उसके सीधा में जो है यहां से यहां तक रेखा आया, ओ से लेकर के एम तक। मतलब ये जो इतना बड़ा रेंज आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा ओ से एम तक के डिस्टेंस को कवर कर रहा है। इसीलिए ओ एम जो है, ओ एम वह बी का प्रक्षेप कहलाएगा, बी का प्रक्षेप कहलाएगा। कहां पर? ए पर। कहां पर कहलाएगा? ए पर। तो प्रक्षेप एक प्रकार का लेंथ होता है, एक लंबाई होती है। अब कहिएगा, यदि हम लोग ओ बी का प्रक्षेप ओ एम लिए तो ओ ए का प्रक्षेप क्या लेंगे? तो कुछ नहीं है। तो ओ ए से जो है इस ओ बी पर आप लंब डाल दीजिए, ये लंब डालें। ठीक, इसको मिटा देते हैं समझने के लिए, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, नाम रहने देते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इस बार जो लंब डाला गया है, ए से डाला गया है, एक तरह से ओ ए का जो लास्ट पॉइंट ए, तो ए से लंब डाला गया, किस रेखा पर? ओ बी पर लंब डाला गया। इसका नाम यदि हम लोग पी रख दें, तो ये जो है इतना वो डिस्टेंस ओ से लेकर के पी तक, ओ पी ये प्रक्षेप है। किसका वह प्रक्षेप है? देखो, इस रेखा से, ओ ए रेखा के बिंदु से लंब डाले तो इतना वो डिस्टेंस जो है इसको कवर करता है, तो ये कहलाएगा ओ पी
वेक्टर ए का प्रक्षेप है कौन सी पर, बी पर। किस पर, बी पर। तो यही प्रक्षेप का लंबाई निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पर। वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत होने का शर्त के परस्पर शब्द यूज होना चाहिए, के परस्पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के परस्पर लंबवत होने का शर्त, ये शर्त होता है ए डॉट बी बराबर 0। ठीक है, लंबवत होने का शर्त हो गया, वही चीज ए और बी के समांतर या संरेख होने का शर्त। संरेख आपको ध्यान होगा, हम लोग 2-3 गो लिख चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर संरेख वाला शर्त ये लिखते हैं ए क्रॉस बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर 0। नेक्स्ट है ए और बी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जनरली आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर ये मान लिया जाए त्रिभुज है, इसका सदिश स्थिति ए है, इसका सदिश स्थिति बी है। तो इस दो भुजा से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं हाफ मॉड ए क्रॉस मॉड बी। ठीक है, ये याद रखिएगा, हाफ मॉड ए क्रॉस मॉड बी। इसको और भी 2-3 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, यानी इस चीज को हम और लिख सकते हैं। आप सिर्फ समझ लो, बाकी आप लोग खुद लिख लेना, हम चारों को एक साथ नहीं लिखेंगे, बस समझाने के लिए इधर डील करते रहे। ये आप देखो, हाफ ए क्रॉस बी को जो है हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो बाहर में आप 2 देख रहे हो, ये चूंकि यह एक अदिश राशि है तो इसको अंदर भी भेज सकते हैं। मतलब ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बटे 2, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको चाहे अब अंदर में तो 2 को आप ए के साथ दो या बी के साथ, मतलब इसको लिख सकते हैं ए बटे 2 गुना बी, या फिर इसको 2 को बी के साथ लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा ए क्रॉस बी बटे 2। मतलब इसी का ये सारा रूप है। तो यदि इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे करके 3-4 को ऑप्शन दे दे इसी सब टाइप का, तो समझ जाइए यह सभी होगा। देखो एक चीज और बताते हैं कि जब आपके पैटर्न में इस तरह का सिस्टम था कि एक क्वेश्चन का जो जवाब होता था एक से ज्यादा ऑप्शन, तो उसमें यह सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है। इसमें इस 4 में से 3 ऑप्शन दिया गया था और एक ऑप्शन था, ये शायद 4 का चारों दिया गया था, एक बार आप देख लेना। तो उसका आंसर ABCD चारों हो गया था। तो खैर, तो त्रिभुज का मेन फॉर्मूला ये याद रखना है, और आप ये जानते हो कि इस चीज के बदला जो हम लोग ये सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए और बी आसन्न भुजा वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज में हाफ होता है, समांतर में फुल होता है।
मतलब उसमें हाथ नहीं देना है, ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है। अच्छा, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र और लिखते हैं, क्योंकि सूत्र वाला चार्ट है इसीलिए के साथ सारा लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा, ये जो चतुर्भुज हम बना रहे हैं ये है आपका विषम कोण चतुर्भुज, या फिर विषम कोण चतुर्भुज का दूसरा नाम है एक समचतुर्भुज भी। तो इसमें क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है बट ये विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो इसमें जो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो वेक्टर में भी यही सूत्र आपको यूज करना है। तो ABCD का यदि विकर्ण के टर्म में सूत्र लिखिएगा तो विकर्ण कोई भी चतुर्भुज आप बनाइए, उसका नाम यदि आप क्रमशः ABCD देते हैं तो AC हो गया एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण कौन हो गया, BD। AC और BD ये विकर्ण हो गया, इसीलिए इसका सूत्र लिखेंगे हाफ वेक्टर वेक्टर AC पहला विकर्ण क्रॉस वेक्टर BD ये दूसरा विकर्ण का मॉड इसलिए दिए क्योंकि A क्रॉस B को यदि कीजिएगा तो वह रिजल्ट एक सदिश राशि निकलेगा। हम लोग एग्जांपल में क्लियर करेंगे कि सदिश राशि कैसे निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिभुज ABC का के लिए डायरेक्ट लिखते हैं, त्रिभुज ABC के लिए पहला 3-4 सूत्र इसमें लिखेंगे, इसीलिए इसमें पहला ABC का क्षेत्रफल यदि तीनों का पोजीशन दिया हुआ रहे, A का दिया रहे, B का दिया रहे, C का पोजीशन मतलब इसका स्थिति सदिश दिया रहे, तो इसके बदला आप यूज कीजिएगा 1/2 गुना हाफ मॉड इन वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, यही यूज करना है। ठीक है, चलिए दूसरा इसका है एंगल से संबंधित। यदि कोई त्रिभुज, आप एक समय के लिए से देख लो इसको, ABC एक त्रिभुज है, इसमें कितना कोण बना, एक कोण A बना, दूसरा कोण B बना, तीसरा कोण C बना, 3 को कोण बना। अब यदि हमको एक कोण निकालने के लिए कहा जाए तो A का नाम क्या होना चाहिए, BAC, B का नाम क्या है निकालने के लिए तो ABC, और एंगल C का मान क्या है निकालने के लिए तो ACB, है ना, 3 कोण निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला कोण लेते हैं ABC, एंगल ABC मतलब एंगल B से है, ये निकालने के लिए कहेगा। तो एंगल निकालने के लिए जनरली हम लोग इसका प्रयोग करेंगे कॉस थीटा का। तो यदि हमको थीटा निकालना रहे तो कॉस उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, है ना, थीटा निकालना रहे तो कॉस उधर जाकर के इनवर्स हो जाएगा। इसमें हम लोग ये कॉस इनवर्स इधर कर देते हैं। ठीक है, या फिर कॉस इनवर्स आप इधर नहीं करना चाहते हैं तो इधर ही लिखिएगा कॉस एंगल ABC, कॉस एंगल ABC। देखो कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भारी भरकम नहीं है, बस यही सूत्र है। इसमें ऊपर में डॉट होता है, नीचे में मॉड होता है। तो आप याद रखिएगा इसको आसानी के लिए, डॉट बटे मॉड। आप कहिएगा हम साइन से बनाएंगे, चलो साइन से भी बना सकते हो, बट आप कोशिश करना एंगल निकालने के लिए कहे तो कॉस से ही बनाने के लिए, क्योंकि एंगल जो है निगेटिव भी आ सकता है, बट इसमें मॉड के कारण हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, इसीलिए हो सकता है आपके आंसर में इफेक्ट करे, तो कोशिश करो इसी से बनाने का। चलिए खैर आते हैं, एंगल ABC का मान निकालना यदि हो तो उसके लिए देखो क्या यूज करना है। तो एंगल माना ये मेनली B का निकालना है, तो B से देखो दो गो यहाँ पर सदिश जो है वो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कौन कौन सा सदिश आप डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा तो उसका निर्धारण B से करेंगे। तो B से देखो एक जा रहा है C के तरफ, एक जा रहा है A के तरफ, तो यहां लिखेंगे BA, ध्यान रखो B से, तो B से A के तरफ, B से C के तरफ, डॉट BC,
BA बटे BC, और नीचे में यही चीज BA इसका मॉड BC, ये हो गया पहला कोण। अब वही चीज आप समझ गए होंगे, आपको अब कोई भी कोण के अगर निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हो। मान लिया जाए आपको कोण के ही निकालने के लिए कॉस लिख देते हैं ACB के ही निकालने के लिए, तो निर्धारण दिशा का जो होगा वो कहां से होगा, वो दिशा का निर्धारण C से होगा। कहां से होगा, C से। C से किसके तरफ जाएगा, एक B के तरफ, C से A के तरफ, तो ये लिखेंगे हम लोग CB डॉट CA, ठीक है, C से B CA, या फिर आप ऐसा भी पहले CA को भी लिख सकते हो, CA डॉट CB होल डिवाइडेड बाय जो ऊपर लिखे उसी का मॉड, क्योंकि आपको सूत्र बताया डॉट बटे मॉड, डॉट बटे मॉड, तो डॉट ऊपर पर हो गया, मॉड उसी का, मॉड ऑफ CA इंटू मॉड ऑफ CB, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। कॉस ACB था, मतलब B हो गया, C हो गया, अब A, BAC एंगल BAC यदि निकालना रहे तो क्या करना होगा, अब वही चीज देखो, दिशा का निर्धारण कहां से होगा, A से होगा, A से B के तरफ, A से C के तरफ, तो यहां लिखाएगा AB, A से B, फिर A से C डॉट AC, तो ये हो गया डॉट बटे मॉड, मॉड AB मॉड AC। चलिए ठीक है, ये था इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला। बाकी आपको कल जो है वो सदिश गुणन और अदिश गुणन उसका प्रॉपर्टी लिखा दिया था हमने, तो वो चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो आज आप सवाल पर चलेंगे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, अब सवाल पर चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं, सवाल पर चलते हैं। चलिए सबसे पहले बिल्कुल एक दो आसान सवाल लेते हैं। दो हल्का सवाल लेते हैं। पहला नंबर 4A माइनस 3B वेक्टर है, 4A वेक्टर माइनस 3B डॉट, यहां डॉट प्रोडक्ट लिखे हैं 2A प्लस 5B, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं। देखो गुना कैसे करना है, पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको दूसरे के पास, ये आपका किया हुआ है, बस फर्क है तो डॉट का फर्क है, ये आप करने जानते ही हो। तो देखो 4 दूनी, इसको पहले 4 को दोनों से गुना करेंगे, फिर -3 को दोनों से गुना करेंगे, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और A है, यहां भी A है, 2 को A है तो A का स्क्वायर, तो इसको मॉड A स्क्वायर लिखेंगे। जब 2 को डॉट में आए तो उसको मॉड का स्क्वायर लिखना है, वो हम बता चुके हैं, आपको ध्यान में होगा, A डॉट A बराबर मॉड A का स्क्वायर, है ना। चलिए अब दूसरा पार्ट चलते हैं। अब 4A को इससे करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20, और यहाँ A पहले है B बाद में है, कोशिश करो जैसे है वैसे लिखने के लिए, A और B। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, जब आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच डॉट जरूर देना है। संख्या में आपको डॉट नहीं देना है, यानी कि 20 यहाँ पर डॉट, वो चिन्ह नहीं दीजिएगा। डॉट किस में दीजिएगा, सदिश में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंक में कुछ नहीं करना है। अब देखिए -3 को जैसे गुना करेंगे 2 से, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी 6 हो गया,
पहले बी है बाद में है, तो लिखो आप एक बार उसे लिखो बी डॉट ए, ठीक है। अच्छा अब इसको अगला से करेंगे, माइनस गुना प्लस, ये हो गया माइनस 3 5 15 बी बी, तो मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो कि मॉड ए के स्क्वायर को हम लोग सिर्फ ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, बट ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर जनरली सबका ऐसी टर्म में रहता है। तो ये लिखेंगे 8 मॉड ए स्क्वायर, ठीक है। आप सिर्फ ए स्क्वायर भी लिखोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जोड़ 20 ए डॉट बी माइनस 6। अब इसमें आप जानते हो एक आपको सूत्र लिखा है डॉट में, ए डॉट बी और बी डॉट ए, दोनों एक क्या चीज ना है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही चीज है, सेम चीज है, तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो यहां पर बी डॉट ए को हम लोग ए डॉट बी लिखेंगे, ठीक है, माइनस 15 मॉड बी स्क्वायर, ठीक। चलो ये हो गया। अब ये हो गया 8 मॉड ए स्क्वायर, 20 में 6 गया 14 ए डॉट बी माइनस 15 मॉड बी का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। सेम यही सवाल लेते हैं और इस बार क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, 4a माइनस 3b क्रॉस 2a प्लस 5b, ठीक। जैसे डॉट वाला गुना किए वैसे क्रॉस वाला गुना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 दूनी 8, बस देखो ये क्रॉस वाले में सेम वाला में जो है सेम ही लिखिएगा, स्क्वायर नहीं लिखिएगा। ए को गुना करेंगे तो ए क्रॉस ए लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 5 20, जैसे नंबर है पहले ए का तो बी का, तो यहां वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये क्रॉस का चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब -3 को, तो -3 दूनी 6 हो गया, पहले बी है बाद में है, तो पहले बी लिखेंगे क्रॉस ए लिखेंगे, ठीक है। लास्ट वाला 3 5 15 माइनस 15, पहले बी है अब बाद वाला भी बी है, तो बी क्रॉस बी, ठीक। आपको हम एक चीज पहले बता चुके हैं, ये नहीं भी घेरा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले बता चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम रहेगा तो उसका रिजल्ट 0, क्रॉस में सेम रहेगा तो उसका रिजल्ट 0, तो ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, तो 8 इंटू 0 हो गया। अच्छा 20 ए क्रॉस बी, इसमें बी क्रॉस ए, इसको उल्टा देते हैं, लेकिन क्रॉस में उल्टाइएगा तो उसका चिन्ह भी उलट जाता है, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 6 ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, माइनस 15 इंटू 0। अब 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ये हो जाएगा, 20 6 26, ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी दीजिएगा, माइनस 0 0 0 तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, 26 ए क्रॉस बी आंसर। समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर 4i माइनस 2b प्लस 4i माइनस 2j प्लस 5k, वेक्टर b बराबर 2i माइनस 5j माइनस 3k, वेक्टर c बराबर 6i
आई प्लस 8j माइनस 3k ये दिया गया है। तो निम्न ज्ञात करें। पहला नंबर a डॉट b, पहला नंबर देते हैं मॉड a मॉड b और मॉड c। दूसरा क्वेश्चन वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तीसरा वेक्टर b डॉट वेक्टर c। चौथा a क्रॉस b। पांचवा c क्रॉस a। छठा a का b पर प्रक्षेप। सातवां a पर b a पर c का प्रक्षेप। एच नंबर ए पर सी का प्रक्षेप। एच नंबर ए और सी की दिशा में, ए और सी की दिशा में लंबवत सदिश। ए और सी की दिशा में लंबवत सदिश। हाँ एच हो गया। आई नंबर चलिए ठीक है, यहां तक ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चन है ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन पर सबसे पहला नंबर जो है मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ये निकालने आप सब जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हो। मॉड ए तीनों का स्क्वायर, ए मतलब हुआ 4 माइनस 2 5। एक बात हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि ऐसा होता है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कहीं कहीं संख्या का दोष हो जाता है, तो इसलिए आप लोग इस चीज को समझते हैं, ये किसी से भी हो सकता है। तो इसलिए जोड़ घटाव को उतना भारी भरकम के तौर पर आप मत लीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो वहां पर पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट कभी कभार गलती हो जाता है। गलती ऐसा हो जाता है जैसे मान लिया जाए 2 को हम 5i माइनस 4j प्लस 8j से मान लिया जाए हम गुना कर रहे हैं, तो ये तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर माइनस 10i होगा, माइनस 8j होगा, प्लस 16k होगा, यही होगा। तो लेकिन कभी कभार हम धोखा से जो है हो जाता है 2 पंचे 10, 8 लिखे यहाँ पर 16 ने लिख करके 18 लिख देते हैं। तो ये गलती आप लोग सब समझते हो, सीनियर क्लास का हो तो कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है। इसीलिए इस तरह का गलती हो तो आप खुद सुधार लिया करो, और डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलो ओके, आते हैं यहाँ पर। तो वेक्टर ए का मान जो है 4 माइनस 2 5 है, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 16 जोड़ 4 जोड़ 25 रूट 45। 45 को लिख सकते हैं 3 रूट 5, पहला है, ठीक है। चलो दूसरा ए, इसी में मॉड बी भी निकालना है। बी का मान देख लो कितना है, 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 स्क्वायर जोड़ माइनस 5 स्क्वायर जोड़ माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 4 जोड़ 25 जोड़ 9, तो ये हो गया रूट 38। मॉड सी निकालना है। मॉड सी, तो देखो मॉड सी कैसे निकालोगे, तो सी का मान है 6 8 और माइनस 3, तो ये हो गया आपका 6 स्क्वायर जोड़ 8 स्क्वायर जोड़ माइनस 3 स्क्वायर, 6 8 माइनस 3 36 64 9,
ये हो गया √109। समझ में आ गया बात? चलिए, ये ABC निकल गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, बी नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, कोई भारी भरकम नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है A.B। A.B, ठीक। चलो मान बैठाते हैं हम लोग A और B का। तो A का मान देखो 4 - 2 - 5, तो 4i - 2j + 5k, ठीक है। डॉट B का मान है 2 - 5 - 3, 2i - 5j -3k। ध्यान से समझिएगा, डॉट प्रोडक्ट एक बता देंगे तो दूसरा आप लोग खुद बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1। सेम वाला में 1 और डिफरेंट वाला में 0 होता है। डिफरेंट मतलब क्या, i डॉट प्रोडक्ट कर i डॉट j, उसका मान 0 होता है। अलग अलग होगा मान 0 और सेम का मान 1। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सेम वाला को गुना करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मतलब i वाला को i से, j वाला को j से और k वाला को k से गुना कीजिएगा। अब मान लिया जाए यहाँ पर i नहीं रहे, तो i नहीं रहे तो i को गुना ही नहीं करेंगे, क्योंकि i यदि j के साथ गुना होगा तो इसे भी 0 बना लेगा। b जो है उसी तरह से इसमें जो गुना होगा सिर्फ j वाला और k वाला होगा, i वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि i को अदर से गुना करेंगे तो वो ऑटोमेटिक 0 होगा। 0 मतलब वो ऐसे समाप्त हो गया। तो खैर जो है वो लेते हैं, तो ये है 2i। चलिए गुना करते हैं। देखो 4 को 2 से करो तो 4 दूनी 8। i नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आप जानते हो i डॉट i का मान 1, तो 8 गुना 1 8। अच्छा, जे को जे से करो, माइनस गुना माइनस प्लस 2 पंचे 10, राइट। 5 माइनस गुना प्लस माइनस 5 दिया 15, ये हो गया 10 8 18 में 15 गया 3, हो गया आंसर। क्लियर है? चलो, अब जब ये आप बना लिए तो आप ये ऑटोमेटिक बना सकते हो b डॉट c, ठीक है। चलो इसको छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। dy लिख दिए। dy का क्या मतलब, डू योर सेल्फ, आप खुद बना लेना, ठीक। चलो आगे चलते हैं, जो नया होगा उस पर देखेंगे। डी नंबर है a क्रॉस b। ध्यान देना भाई इसको, a क्रॉस b, इसको मिटाते हैं। डी नंबर इधर बताते हैं आपको, सी आप लोग खुद बना लेना। हाँ, डी नंबर क्या है, a क्रॉस b है। एक बताएंगे, दूसरा आप खुद बनाओगे। देखो a क्रॉस b, ध्यान देना भाई जरा सा। a की जगह a का मान रखो 4i - 2j + 5k क्रॉस b की जगह b का मान 2i - 5j -3, ठीक है। चलो देखो आप कैसे वर्क करना है। जैसे इससे पहले आपको बताया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, सेम वाला सेम से गुना करते थे, डिफरेंट वाला को छोड़ देते थे। इसमें उल्टा है, जस्ट इसमें डिफरेंट वाला को गुना करना है, इसमें डिफरेंट वाला को ही गुना करना है और सेम वाला को छोड़ देना है। मतलब क्या कि i को जो गुना कीजिएगा वो i से गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कल का यदि आप वीडियो देखे हो तो उसमें हम प्रॉपर्टी बताए हैं, और जो स्टूडेंट भी कल का वीडियो नहीं देखे हो, पिछला वीडियो नहीं देखे हो, उसको आप निश्चित देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें बताए थे, थोड़ा सा फिर भी हम डील करते हैं कि सेम वाला क्रॉस में i
जे जे या फिर के क्रॉस के उसका मान 0 होता है, और सेम वाला डिफरेंट वाला आई जे के और के आई ये वाला रहे तो क्या होता है, रिमेनिंग टर्म होता है। रिमेनिंग मतलब आई जे है तो इसका मान के होगा, जे के है तो इसका मान आई होगा, के आई है तो इसका मान जे होगा, है क्या ना। रिमेनिंग टर्म का ये मतलब है। तो आई जे का के, जे के का आई, के आई का जे। अब इसमें उल्टा रहेगा, जे आई रहेगा पहले, जे बाद में आई, पहले के बाद में जे, फिर पहले आई बाद में के, तो अभी वही होगा। ये नहीं कि अलग हो जाएगा। आई जे है तो इसका मान के होगा, के जे है तो आई होगा, आई के है तो जे होगा। बस ये उल्टा क्रम में रिजल्ट निगेटिव, यही तो हम बताए थे कल प्रॉपर्टी में। चलो इसको हम लोग यूज करेंगे डायरेक्टली, बल्कि एक बार गुना करते हैं। तो 4 को 2 से नहीं करना है क्योंकि तो दोनों आई आई वाला है। तो 4 पंचे 20 माइनस 20, तो इसमें आई है और उसमें क्या है जे। तो पहले आई लिखिएगा, आई क्रॉस जे, पहले इधर वाले का लिखना है। चलो 4 को आप ले चलो उसके पास, तो -12 आई, इसमें आई है उसमें के है, आई क्रॉस के, राइट। चलो 4 को दोनों के पास भेज दिया। अब इस 2 को जे को भेजो, तो बस जे को जे के पास नहीं ले जाना, बाकी सबके पास ले जाओ। तो ये देखो जैसे हो गया 2 दूनी 4, जे आई है तो जे क्रॉस आई। फिर इसको जे को जे से मत करो, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 तिया 6, इसमें जे है इसमें के है, जे क्रॉस के, राइट है। चलो ठीक है, इसको कर दिया। 5 को जो है फिर के को आई से करोगे और जे से, के से नहीं करोगे आप लोग। तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 10 के और आई, तो ये लिखेंगे के क्रॉस आई, ठीक है। अब 5 पचे 25 हो गया, -25 -25, उसमें के है इसमें जे है, तो के क्रॉस जे। क्लियर है। चलो अब सूत्र लिखो। तो एक बार फिर से बता दें कि क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट वाला टर्म में गुना करना है। मतलब आई को जे से करना है, के से करना है, के को जे से करना है, आई से करना है। और डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले से करना है। आई को आई से ही करना है, जे को जे से करना है और के को के से करना है। किसमें? डॉट प्रोडक्ट में, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट वाले से करना है, राइट। चलो अब रिजल्ट यहां लिखते हैं, आई क्रॉस जे। ये सूत्र देखो, आई क्रॉस जे का के, तो ये हो गया -20 के। आई क्रॉस के, आई के है तो देखो आई के आई नहीं है, आई के है तो आई का मान माइनस जे, माइनस आगे में पहले से था तो प्लस जे हो जाएगा, तो +12 जे आई है, उल्टा है तो जे आई तो माइनस किया, माइनस पहले से आगे में तो प्लस के, यानी +4 के, ठीक है। अच्छा जे के है तो जे के लगातार होता है चक्रीय क्रम में, तो आई होगा, तो ये हो गया +6 आई। उधर के आई, ठीक है, चक्रीय क्रम में ये के बाद आई आता है उसका जे, तो +10 जे। के जे उल्टा है, जे के होता है, जबकि के जे है तो के जे में माइनस आई, माइनस पहले से तो प्लस आई, यानी +25 आई। समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। अब कैलकुलेट करो, पहले आई वाला है तो 6 आई 25 आई, 25 6 31 आई, राइट। जे वाला देखो 12 जे 10 जे, ये हो गया 22 जे। के वाला देखो, के वाला कहा, ये रहा 4 के -20 के, तो 20 में 4 गया तो -16 के, ये हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। हालांकि इसको हम लोग एक और विधि से बताएंगे, और हम यही समझते हैं कि दूसरा विधि यदि आप यूज कर लिए, दूसरा विधि सीख लिए, तो पहला विधि कोई नहीं बनाना चाहेगा। सारणिक आप लोग को याद है, बहुत दिन क्लास किए हो आप लोग, सारणिक ऑनलाइन भी पढ़ाए, क्लास में भी पढ़ाए थे,
तो सारणिक से रिलेटेड टर्म आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, उससे संबंधित उसका यूज करके हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इसको देते हैं पहला मेथड फर्स्ट एम, और सेकेंड दूसरा मेथड से इसको बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो इसमें निकालते हैं ए क्रॉस बी। यदि दोनों का आंसर मिल गया तो आप समझ जाओ सही हो आप। तो इसको कैसे बोले थे बनाने के लिए, ये डिटरमिनेंट का चिन्ह दे दो, आई जे के दे दीजिए। अब आई जे और के का गुणांक लिख दो, किसका, पहले ए का फिर बी का। तो ए में देखो आई जे के का गुणांक कितना है, तो ए में आई जे के का गुणांक है 4 माइनस 2 5, तो 4 लिखेंगे माइनस 2 लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा बी में गुणांक 2 माइनस 5 माइनस 3, तो ये लिखेंगे 2 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, इसको विस्तार करते हैं। विस्तार ध्यान में है ना, चलो ठीक है भाई, विस्तार ध्यान में होना ही चाहिए। हम उसमें यहाँ पर डील उतना विशेष नहीं करेंगे, ये समझेंगे कि आप डिटरमिनेंट आपको याद है। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष आपको विस्तार करना है, मतलब आई जे के सापेक्ष। तो आई लिखे तो क्या करना है, आई के सीधा वाला छोड़ करके बाकी जो बचा कोना कोनी गुना कर दो। तो देखो यही बचा है, तो 3 दूनी 6 माइनस गुना माइनस प्लस, ये गुना हो गया। जैसे पहला गुना हुआ यहाँ पर माइनस दिए चिन्ह, ये देखो 25, तो माइनस 25, अब माइनस पहले से है तो प्लस 25। आई वाला काम क्लियर। जे वाला देखो, यहाँ का चिन्ह भाई माइनस होता है, माइनस जे, तो क्या बोले थे, जे के सीधा वाला ब्लॉक कर दो, इससे कोई मतलब नहीं। बाकी जो बचा उसको कोना कोनी गुना करो, तो 4 तिया माइनस 12, और ये गुना करते हैं माइनस, तो जैसे पहला गुना हुआ माइनस दे दो, उसके बाद दूसरा गुना, 5 दूनी 10। राइट, चलिए आते हैं तीसरा पर, के पर आते हैं, प्लस के। चलिए तो के का सीधा वाला ब्लॉक, इससे कोई मतलब नहीं है। ये 4 जो बचा इसको गुना करो, ये 4 2 माइनस 2 5, तो 4 के कोना माइनस 5 है, तो 4 माइनस 4 गुना माइनस 5, तो 4 पंचे माइनस 20, माइनस दे दीजिए। अब दूसरा गुना करो भाई, 2 दूनी 4 माइनस 1 माइनस 4, और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस 4। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, 25 6 31 आई, 12 10 माइनस 22, और माइनस पहले से है तो प्लस 22 जे। के का पोजीशन माइनस 20 में 4 गया, माइनस 16 बचा, माइनस 16 के। देखो पहले भी आंसर वही था, अब भी आंसर यही है। हमको लगता है जो डिटरमिनेंट ढंग से पढ़े हैं वो इसी विधि को ज्यादा प्रीफर करेंगे। वैसे आपका इच्छा, आप जैसे बना सकते हो। चलो इसको मिटाते हैं। अब डी नंबर हो गया आपका क्लियर। चलिए अब सिर्फ हिंट देंगे, आप लोग खुद पूरा कर लोगे घर में। डी के बाद ई नंबर, डी नंबर जैसे बना है वैसे ई नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें dy डाल देते हैं, मतलब डू योर सेल्फ। इसको 2 मेथड से बनाना है जैसे आपको बताए, पहला मेथड और दूसरा मेथड, ठीक है। चलो ई नंबर के बाद आते हैं एफ नंबर पर। क्या कहता है भाई, ए का बी पर प्रक्षेप लिखते हैं यहाँ पर लैंग्वेज, ए का बी पर प्रक्षेप, ठीक है। चलो ए का बी पर प्रक्षेप, तो देखो सूत्र क्या लिखेंगे। पहले तो यहां पर जो दोनों है तो वो दोनों लिखेंगे, ए डॉट बी, ठीक। ले लिख दिए, ए बी है, एसी रहता तो एसी लिखते, एडी रहता तो एडी लिखते, बीसी रहता तो बीसी लिखते, ठीक। और नीचे क्या लिखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज करता है लोग। तो जहां पर लिखा रहेगा जिस पर, उसी को नीचे डालना है। तो किस पर है, बी पर है, तो मॉड बी नीचे डालिएगा, उसके बाद ओवर मॉड, ठीक है। अब देखो ए डॉट बी निकालने जानते हो, मॉड बी वो भी निकाले जानते हो, निकाल करके मान रख लेना।
और सबका संयोग शायद बढ़िया है कि आप ए डॉट बी निकाल चुके हो बी नंबर क्वेश्चन में। क्लास होता तो हम आपसे पूछ भी लेते कि बी नंबर क्वेश्चन में कितना मान निकला था, अब या मॉड बी का मान कितना निकला था हमको याद भी नहीं है, तो हम निकाल देते हैं। वैसे याद नहीं है कितना निकला था, इसलिए हम डिटेल से ही बना देते हैं। आप लोग यदि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 4 5 क्वेश्चन रहे और उसमें जो मान निकालना रहे वो यदि आप पहले निकाल चुके हो तो डायरेक्टली उसमें मान रख सकते हो। जैसे इसी को लो ए डॉट बी हम लोग बी नंबर में निकाल चुके हैं, यहाँ रख सकते हैं डायरेक्ट। मॉड बी का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, रख सकते हैं। क्योंकि हमको याद नहीं है इसलिए हम रख करके बनाते हैं, ताकि एक बार फिर से रिवीजन के तरह हो जाए आपका। ए डॉट बी ए का मान है 4 - 2 5 4i - 2j + 5k डॉट 2 - 5 - 3 2i - 5j - 3k, ठीक है, बटे मॉड बी है। तो मॉड बी का मतलब हो गया बी पर जो तीनों का जे का जो घटक है उसका स्क्वायर, तो आई का 2 है, जे का -5 है, के का -3 है, 2 स्क्वायर -5 स्क्वायर -3 स्क्वायर। ध्यान में है डॉट प्रोडक्ट कैसे बताए थे, आई को आई वाला से तो 4 दूनी 8, जे को जे वाला से माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूनी 10, के वाला को के से प्लस गुना माइनस माइनस 5 3 15, नीचे 2 दूनी 4 जोड़ 25 जोड़ 9, ठीक है। यहां लिखते हैं मान मॉड 10 8 18 15 गया 3 बटे रूट अंदर 25 4 29 29 9 38, ठीक है। मॉड से बाहर निकल जाएगा, ये हो गया 3 बटे रूट 38, कितना हो जाएगा 3 बटे रूट 38, 3 बटे रूट 38 दिख रहा होगा, थोड़ा पसीना के वजह से नहीं अच्छे से दिख रहा है, यही आंसर हो गया, ठीक है। और चूंकि मॉड है, यदि यहाँ माइनस भी रहता तो मॉड से बाहर निकलने के बाद वो प्लस में लिखा था, खैर संजोग है माइनस नहीं आया। तो ऐप नंबर समझ के आप लोग निकाल ले, कुछ नहीं करना था, डॉट करके मॉड करके कैलकुलेट कर देना था। नेक्स्ट आते हैं ऐप नंबर हो गया आपका, चलिए जी नंबर पर आते हैं। जी नंबर देखो क्या कह रहा है, हो सकता है आपको खुद से बनाना पड़ जाए जी नंबर, क्योंकि शायद बता चुके हैं बी नंबर एफ नंबर में आपको बता चुके हैं प्रक्षेप। तो जी नंबर पढ़ते हैं, ए पर सी का प्रक्षेप। देखो कितना अच्छा बात कर रहा है, इस बार ध्यान दो भाई। ए पर सी, ए सी मौजूद है तो यहाँ पर ए डॉट सी के लिए मत सोचो आप, ए डॉट सी आपको लिखना है बटे नीचे पर यदि माथा पर रखते हैं कोई सामान तो माथा आपका नीचे होता है, उसके ऊपर कोई चीज रखते हैं, है ना। तो जिस पर होता है उसको नीचे रखते हैं। सर पर, तो सर हमारा नीचे रहेगा, उसके ऊपर बोरा या बस्ता जो चीज आपको ले जाना ले जाओ। पर मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर कोई सामान रखेंगे लेकिन जिस पर रहेगा वो नीचे। तो किस पर है, ए पर है, ए पर है तो ए को नीचे डालिएगा। और ये तो आप मान निकालने जानते हो, बाकी आप समझो डी वाई, राइट, डू योरसेल्फ। एच नंबर चलते हैं, क्या कहता है, ए और सी की दिशा में लंबवत सदिश, ए और सी की दिशा में लंबवत सदिश। तो लंबवत सदिश कैसे निकालना है, तो जिसके दिशा में कहेगा उस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए और सी के दिशा में कह रहा है तो ए क्रॉस सी।
बीडी के दिशा में ए, एस ए बी के दिशा में रहता तो ए क्रॉस बी, बीसी के दिशा में रहता तो बी क्रॉस सी। अब कहिएगा ये कैसे निकालोगे, तो वो हम बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे निकलता है, इसको निकाल लेना आप लोग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हम जोड़ रहे हैं आई नंबर दे करके, वो भूल गए थे। ए और बी के बीच का कोण, एक आई नंबर जोड़ रहे हैं और एक जे नंबर जोड़ रहे हैं, बी और सी के बीच का कोण। ठीक है, ये दो हम क्वेश्चन अपने मन से ऐड कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं। चलो ये तो आप समझिए रहो कि हम इस दोनों में कोई एक को बताएंगे, तो हम कोई बता देते हैं एगो, चलो जे नंबर ही बता देते हैं, बी और सी के बीच का कोण। जब भी कोण निकालने के लिए बारी आए तो आपको बताया थे कॉस थीटा यूज करो। क्या होता है सूत्र, मॉड डॉट बटे मॉड, तो ये बीसी है तो बी डॉट सी बटे मॉड बी मॉड सी, यानी डॉट बटे मॉड। अब ये निकालने इस पर ओवर मॉड नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ये बी डॉट सी, बी का मान देखो क्या है 2 5 माइनस 3 2 आई माइनस 5 जे माइनस 3 के डॉट, फिर सी का मान 6 8 माइनस 3 6 आई जोड़ 8 जे माइनस 3 के होल डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड सी 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। दूसरा 6 8 माइनस 3 है, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12 माइनस 40 प्लस 9, नीचे 4 जोड़ 25 जोड़ 9, इधर 36 जोड़ 64 जोड़ 9। हाँ, तो ये हो गया, देख लो भाई, घट कैलकुलेट करते हैं, बस चेक कर लें। 6 दूनी 12 5 8 40 3 3 9, तो 12 9 21, 21 में 40 गया तो ये बच गया माइनस 19, नीचे 25 4 29 9 38 रूट 38 109, इसको गुना कर देते हैं। अब यहां लिखते हैं बाकी बचा हुआ चीज, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा बराबर, लेफ्ट में आपका कॉस थीटा ही था, तो कॉस थीटा बराबर माइनस 19 बटे, इसको गुना करते हैं, बहत्तर 172 29 27 327 2 4142, तो रूट अंडर 4142 थीटा, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा उधर जा करके, ये इनवर्स में तो पढ़े होंगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 19 बटे 4142 रूट अंडर 4142। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको पूरा कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसका जो दूसरा पार्ट है आई नंबर, वो आप लोग खुद बना लेना। ठीक है, चलो अब वर्क दे रहे हैं आपको।
वर्क सेम रहेगा, वर्क कोई डिफरेंट नहीं, जे नंबर तक क्वेश्चन सेम रहेगा। क्रॉस वाला जो है डी और ई, इसको दोनों को दो मेथड से बनाइएगा। हम सिर्फ कुछ संख्या चेंज कर रहे हैं या किसी में चिन्ह चेंज कर रहे हैं। तीन आई माइनस 8J प्लस 3K। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुणनफल निकालें। गुणनफल निकालना है दूसरा नंबर क्वेश्चन का। ए नंबर 3A माइनस 4B डॉट 5A माइनस 7B डॉट है, दूसरा एक क्रॉस देते हैं। 4A जोड़ 3B 5A माइनस 6B। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।